लियारी ऑपरेशन की कवरेज की री एनेक्टमेंट पर तनाज़ा, सीनियर सहाफ़ी सद्दाम तुफैल का रद्द-ए-अमल। कराची के इलाके लियारी में सन 2012 में होने वाले बड़े पुलिस ऑपरेशन से मुतालिक एक नया तनाज़ा सामने आया है। सीनियर सहाफ़ी, एंकर, तजियाकार और कालम निगार सद्दाम तुफैल ने एक बॉलीवुड फिल्म में अपनी मुबैना री एनेक्टमेंट पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। तफसीलात के मुताबिक 2012 में लियारी में होने वाला पुलिस ऑपरेशन अपनी नौयत का एक बड़ा और हसास ऑपरेशन था, जिसमें हजारों पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस ऑपरेशन की क़यादत CID के मारूफ अफसर चौधरी असलम कर रहे थे, जबकि इलाके में भारी असलहा इस्तेमाल हुआ, जिसमें ग्रेनेड्स और रॉकेट लॉन्चर भी शामिल थे। सरकारी और गैर सरकारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरान हजारों अफराद जाँ बहक और जख्मी हुए, जिसमें बड़ी तादाद आम शहरियों की भी थी। सद्दाम तुफैल ने वाजे किया है कि वो इस मामले पर कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। और मैं सद्दाम तुफैल और मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि भारत की बॉलीवुड की एक मारूफ मूवी धुरंधर, जिसका पार्ट 1 भी आया, पार्ट 2 भी आया, तो जब ये धुरंधर रिलीज हुई, तो जब इसका ट्रेलर लॉन्च हुआ था, तो मेरी एक लियारी की कवरेज थी, जो कि एज लाइव कवरेज जिसे हम कहते हैं उस तरह की थी, और बहुत मुश्किल हालात में वो कवरेज की गई थी। लियारी की हिस्ट्री सब लोग जानते हैं, जो एक गैंग वॉर और फिर पुलिस ऑपरेशंस, और कितने ही लोग जाँ बहक हुए, कितने ही लोग जख्मी हुए। बहरहाल ये एक डिफरेंट स्टोरी है। यहां पर मैंने ये देखा कि जब वो ट्रेलर उसका रिलीज हुआ, तो मेरी एक लियारी की एज लाइव कवरेज जो थी, वो वीडियो जो है वो यूट्यूब पर एकदम से दोबारा वायरल हुई, और उसके बाद उसके व्यूअर्स बढ़ते चले गए, जिसमें से मेजोरिटी मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भारत से, और मेजोरिटी जो व्यूअर्स हैं उन्होंने मेरे काम की तारीफ की। लेकिन जब पार्ट 2 आया, पार्ट 2 लॉन्च होने से पहले द रिवेंज जो था, उससे पहले जब ये मेरी वीडियो वायरल मुस्तकिल होती चली गई, तो उसमें बहुत सारे व्यूवर्स ने बात कही कि आपका भी उसमें डेब्यू होगा या इस तरीके से। और जब धुरंधर पार्ट 2 यानी द रिवेंज जब ये लॉन्च हो गया, तो उसमें वाकई मेरा एक जो लियारी की अजलाफ कवरेज है जो यूट्यूब पर मौजूद है, तो उसका री एनेक्टमेंट उस मूवी में शामिल है। अब इसमें सोचने की बात यह है कि कुछ लोगों ने इसे डेब्यू कहा, तो ज़रा ऑफ कोर्स डेब्यू वो होता है कि अगर मैं खुद वो कैरेक्टर परफॉर्म करता तो ये रीनेकमेंट कहलाएगा, या अगर हम इसके लिए एक प्रोफेशनल या प्रॉपर एक टर्मिनोलॉजी यूज करना चाहें तो वो कहलाएगी थिनली वेल्ड डिपिक्शन, हम इसे कह सकते हैं। अच्छा, अब उसके अंदर दिखाते हैं कि संजय दत्त जो चौधरी असलम का किरदार अदा कर रहे हैं, और एक रिपोर्टर का जो किरदार यानी एक जो वो नौजवान वो किरदार निभा रहा है, जो कि मेरा किरदार है, उसमें वो ये दिखाया जाता है कि संजय दत्त जो है उसको अब्यूज करते हैं, या बहरहाल एक वो मजाक में लपेट कर एक गाली देना, और उसको जिस तरीके से मैं वो दोहराना नहीं चाहता, तो जाहिर है कि ऑफकोर्स वो वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है। वो ऐसा लगता है कि चौधरी असलम, मुझे कवरेज थी, चौधरी असलम ने मुझे इस तरह अब्यूज किया होगा, ये गाली दी होगी, या इस तरह डिसरिस्पेक्ट किया होगा, इंसल्ट किया होगा, जबकि असल वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब ये सारी चीजें क्या है कि मैं बाकायदा इसको एज अ जोक कहता हूं कि वो जो रीनेकमेंट है उसकी, उसे देख के एक अंधा भी समझ जाएगा कि ये इशारा मेरी जानिब है। उसके बाद फिर बहुत सारे व्यूअर्स आए, बहुत सारों ने मेरे काम की तारीफ की, लेकिन बहुत सारों ने मेरा जिसे कहते हैं कि वो गाली देकर और इस तरीके से एक जिसे कहते हैं कि एक इंसल्टिंग एक मामला रहा। इसमें अफसोस की बात यह है कि एक तो पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि एक मीडिया एथिक्स होती है, ठीक है, आदित्य धर उनकी टीम में बहुत मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत टैलेंटेड हैं या बहुत अच्छा काम करते हैं, उनके काम की मैं तारीफ भी करूंगा, उनकी डायरेक्शन और वो सब चीजें। लेकिन देखिए, एक मीडिया एथिक्स भी होती है। अगर आप एक मैंने किसी मूवी का कैरेक्टर नहीं निभाया, वो एक रियलिटी है, वो कोई प्री प्लान नहीं है। वो एक लियारी में ऑपरेशन शुरू होता है, मैं कहीं और कवरेज कर रहा हूं और मुझे अपने चैनल से कॉल आती है, मैं वहां पर पहुंच जाता हूं, और मेरा काम करने का अपना एक तरीका रहा है कि मैं कोशिश ये करता हूं कि मैं ग्राउंड पर जाऊं और जो फील है, जो आम लोग फील महसूस कर सकते हैं, उस फील को अपने व्यूवर्स तक पहुंचाऊं। और मुझ जैसे सहाफी, मुझ जैसे जर्नलिस्ट जो अपनी जान दांव पे लगाकर आवाम के सामने सच लाना चाहते हैं, उसकी जो बुनियाद होती है, बेसिक ये होता है कि हम सोसाइटी में बेहतरी लाना चाहते हैं। हम जैसे प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो अपनी जान दांव पे लगा के और ये सच्चाई सामने लाते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जो, और खासकर बॉलीवुड और या आदित्य धर की ये जो धुरंधर मूवी की मैं बात कर रहा हूं, कि बजाय इसके कि आप जो प्रोफेशनल्स हैं, वो ड्रामा नहीं था, आप उनको क्रेडिट दें। आप अगर उसकी रीमेकमेंट की गई है तो कम से कम उसको उसी तरह रखते जिस तरह वो था।
आप सिर्फ जैसे मेरे एक व्यूवर ने कहा था कि जी मसाला डाला जाता है मूवीज में, अपना वो मसाले के लिए आप दूसरे को डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, उसकी तौहीन कर देते हैं और अब्यूज कर देते हैं। इट्स रॉन्ग, ये गलत है। दूसरा, अगर आपको कुछ चेंज लाना ही था, मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूं, मुझसे कांटेक्ट करना बहुत इजी है। मैं खुद मीडिया प्रोफेशनल हूं सिंस 2000, तो मुझसे कांटेक्ट करना कोई मुश्किल नहीं था। इनफैक्ट इंडिया में कैलकाटा में मुंबई प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं या कैलकाटा प्रेस क्लब के और ऐसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं जिनसे मेरी दोस्ती है, मेरा ताल्लुक है, मुझ तक अप्रोच करना उनके लिए कोई इशू नहीं था। लेकिन ना मुझसे मेरा कोई कंसेंट लिया गया, ना ही मुझे कोई क्रेडिट दिया गया। बाज लोगों ने कमेंट किए कि आपके इस लियारी की कवरेज से भी जो है वो लिया गया है, इस मूवी के लिए एक तासुर लिया गया, जो कुछ भी होता है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कमेंट्स हैं, थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स हैं इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह पे। तो मुझे अफसोस इस बात का है कि बजाय इसके आदित्य थर उनकी टीम से मैं कहना चाहूंगा, मुझसे कोई कंसेंट नहीं लिया गया। फिर रीएनैक्टमेंट आपने बनानी ही थी तो उसको उसी तरह रखते, मुझे डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। लेकिन आपने किया और उसके बाद आपने तो अपनी फिल्म का मसाला ऐड कर लिया। ये भी मेरे एक व्यूअर ने इंडिया से ही एक कमेंट में कहा था, जी मसाला डाला गया है। आपकी मूवी की तो अच्छी मार्केटिंग हो गई, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया पे जाके देखें, बहुत सारे लोग उसी तरह मुझे अब्यूज कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि अपनी फिल्म की प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए जो प्रोफेशनल लोग हैं, मेरा कोई ड्रामेटाइजेशन है, मैंने अपनी जान को दांव पे लगाया था, तो प्लीज उन्हें डिसरिस्पेक्ट करना आपको नहीं चाहिए। मीडिया एथिक्स का आपको पता होना चाहिए और जिस तरह आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह है, उस तरह दूसरे की जो है रिस्पेक्ट, उसको मद्देनजर रखना चाहिए।